हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी बोलना आपको सिखाने वाला हूं। कैसे? शब्दों की सहायता से आपको सिखाऊंगा। यानी पहले आपको शब्द बताऊंगा, उनका मीनिंग बताऊंगा, उनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सेंटेंस भी उसका बना के दूंगा ताकि आप एक ही बार में इन शब्दों को समझ पाएँ। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना सीखो मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट आपको दीजिए, सारे शब्द हैं, आपको सारे शब्द इसी वीडियो में सिखा दूंगा। तो आप आसानी से इनकी मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों ABOUT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है अबाउट। क्या पढ़ा जाता है? अबाउट। ठीक है, ABOUT इसे पढ़ते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बच्चों बारे में। क्या होता है? बारे में। ठीक है, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में। जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। तो समझ आ गया, वह उसके बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिम, वह उसके बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अबाउट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? बारे में। समझ आ गया? आया ना समझ में? तो याद कर लीजिए अबाउट। अगला शब्द है AFTER। तो इसे पढ़ेंगे बच्चों आफ्टर। AFTER इसे पढ़ते हैं हाँ आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, जैसे सी यू आफ्टर, सी यू आफ्टर बाद में मिलते हैं। सी यू आफ्टर बाद में मिलते हैं। ठीक है, सी यू आफ्टर। तो आफ्टर मतलब क्या हो गया बच्चों? बाद में। समझ आया? याद रखिएगा, आफ्टर मतलब क्या हो गया? बाद में। अगर आपको बोलना है पहले, बाद में के लिए आफ्टर बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना है पहले तो आप बिफोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर। ठीक है, बिफोर मतलब पहले होता है। अगला शब्द देखिए ALIVE, इसे पढ़ेंगे एलाइव। क्या पढ़ेंगे? एलाइव। एलाइव मतलब क्या होता है समझिएगा, इसे पढ़ा जाता है एलाइव। बच्चों प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। अगर आप गलत पढ़ेंगे तो लोग आपको देखकर मजाक उड़ा देंगे, आपका कहेंगे इसको पढ़ना ही नहीं आता है। इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा एलाइव। एलाइव मतलब होता है जीवित। एलाइव मतलब जीवित होता है। ठीक है, जैसे द डॉग इज़ एलाइव, कुत्ता जीवित है। डॉग इज़ एलाइव मतलब कुत्ता जीवित है। द डॉग इज़ एलाइव। समझ आया? एलाइव मतलब जीवित। आगे लिखा है ABUSE, इसे पढ़ेंगे बच्चों एब्यूज़। ABUSE इसे पढ़ा जाएगा एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गाली देना। एब्यूज़ मतलब गाली देना। ठीक है, गाली देना। जैसे ही एब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। ही एब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। ठीक है, तो एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना। ठीक, अगला शब्द है बच्चों आपको शब्द समझ आ रहा है ना? सारे शब्द में मीनिंग समझ आ रहा है? अभी आपको एक बार रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। इनको आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, आगे देखिए ACCEPT, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों एक्सेप्ट। ACCEPT इसे पढ़ा जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, कोई चीज़ आप स्वीकार कर लेते हैं मतलब ले लेते हैं तो उसको एक्सेप्ट बोला जाता है। जैसे ही एक्सेप्ट मी, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्ट मी, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्ट माई गिफ्ट, उसने मेरे उपहार को स्वीकार कर लिया मतलब ले लिया। ठीक, तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। आगे लिखा है ADVICE, इसे पढ़ेंगे बच्चों एडवाइस। क्या पढ़ेंगे? एडवाइस। ठीक है, एडवाइस पढ़ा जाता है
एडवाइस मतलब एडवाइज नहीं होगा बच्चों, स होगा एडवाइस। ठीक है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या होता है? सलाह। ठीक है, जैसे ही गिव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह देता है। ही गिव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह देता है। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। ठीक, अगला शब्द है AGAIN, इसे पढ़ेंगे बच्चों अगेन। AGAIN इसे पढ़ा जाता है अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। अगेन मतलब फिर से या दोबारा। ठीक है, जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही प्लेड अगेन, उसने फिर से खेला। ही प्लेड अगेन, उसने फिर से खेला। ठीक है, तो अगेन मतलब फिर से या दोबारा। अगला शब्द है ALMOST, इसे पढ़ेंगे बच्चों ऑलमोस्ट। क्या पढ़ा जाएगा? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है समझिए। ऑलमोस्ट मतलब होता है बच्चों लगभग। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। ठीक है, लगभग। जैसे ऑलमोस्ट बॉयज केम, लगभग सभी लड़के आ गए। ऑलमोस्ट बॉय केम, लगभग सभी लड़के आ गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग। अगला शब्द है ALONE, इसे पढ़ा जाएगा एलोन। ALONE, इसे पढ़ते हैं बच्चों एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला। एलोन मतलब अकेला होता है। ठीक है, जैसे आई एम एलोन इन द हाउस, मैं घर में अकेला हूँ। आई एम एलोन इन द हाउस, मैं घर में अकेला हूँ। ठीक है, एलोन मतलब अकेला। अगला शब्द है ALONG, इसे पढ़ेंगे एलोंग। ALONG, इसे पढ़ा जाता है बच्चों एलोंग। एलोंग का मतलब होता है से या साथ। क्या होता है? से या साथ। ठीक है, एलोंग मतलब से या साथ। जैसे आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम एलोंग यू। ठीक, आगे लिखा है AMONG, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों एमंग। AMONG, इसे पढ़ेंगे एमंग। एमंग का मतलब क्या होता है? बीच में। क्या होता है? बीच में। ठीक है, देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भी एमंग का मतलब बीच में होता है। और एक शब्द होता है बच्चों बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन। इस बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों अलग अलग स्थान पर यूज होते हैं। समझिएगा कहाँ होता है। देखिए, अगर दो लोगों के बीच की बात है तो हम बिटवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटवीन। जैसे मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है, हमारे दोनों के बीच बात हो रही है तो बिटवीन बोलेंगे। ठीक, बिटवीन मतलब बीच में। और बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, अगर उनके बीच में एक आदमी की बात हो रही है तो एमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमंग। जैसे आई एम एमंग इन द फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। आई एम एमंग इन द फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। ठीक है, और यहाँ बिटवीन का मतलब हो जाएगा बीच में दो लोगों की बात होगी। आगे लिखा है ANGRY, इसे पढ़ेंगे एंग्री। ANGRY, एंग्री मतलब होता है गुस्सा या क्रोधित बोल सकते हैं। ठीक है, गुस्सा या क्रोधित। जैसे ही इज़ एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है। ही इज़ एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है। ठीक है, तो एंग्री मतलब क्या हो गया? गुस्सा। अगला शब्द है बच्चों ARRIVE, इसे पढ़ेंगे एराइव। क्या पढ़ा जाएगा? एराइव। एराइव मतलब क्या होता है समझिएगा। एराइव मतलब होता है बच्चों पहुंचना। एराइव मतलब पहुंचना होता है। जैसे ही अराइव्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया। ही अराइव्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया। ही अराइव्ड द हाउस, वह घर पहुंच गया। ही अराइव्ड द मार्केट, वह बाजार पहुंच गया। ठीक है, तो अराइव मतलब पहुंचना होता है। कहीं भी आप पहुंच गए हैं तो अराइव बोलेंगे। आगे लिखा है ARTIST, इसे पढ़ेंगे बच्चों आर्टिस्ट। ARTIST, इसे पढ़ा जाएगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार। आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है। ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज़ अ आर्टिस्ट, मेरा भाई एक कलाकार है। माई ब्रदर इज़ अ आर्टिस्ट, मेरा भाई इज़ एन आर्टिस्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ए है। ठीक है, तो अगर वावल से शुरू होता है कोई शब्द तो उसके पहले एन लगाते हैं। तो मेरा भाई एक कलाकार है। माई ब्रदर इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है, आगे लिखा है ATTACK, इसे पढ़ेंगे अटैक।
ATTACK इसे पढ़ा जाएगा अटैक। अटैक मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अटैक मतलब आक्रमण करना, ठीक है। जैसे ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर आक्रमण किया, ठीक है। तो अटैक मतलब क्या हो गया मेरे भाई? आक्रमण करना। समझ आया? आगे बढ़ें, समझ आएगा सारा शब्द। फिर से रिवाइज करा दें, चलिए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ABOUT अबाउट मतलब बारे में, AFTER आफ्टर मतलब बाद में, ALIVE अलाइव मतलब जीवित, ABUSE एब्यूज मतलब गाली देना, ACCEPT एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ADVICE एडवाइस मतलब सलाह, AGAIN अगेन माने फिर से या दोबारा, ALMOST ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ALONE एलोन मतलब अकेला, ALONG एलोंग माने से या साथ, AMONG एमंग मतलब बीच में, ANGRY एंग्री मतलब गुस्सा या क्रोधित, ARRIVE अराइव मतलब पहुंचना, ARTIST आर्टिस्ट मतलब कलाकार, ATTACK अटैक मतलब आक्रमण। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना? आगे बढ़ें, और भी कुछ शब्द बचे हुए हैं उनको भी सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तरीका पसंद आ रहा हो बच्चों, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। आगे देखते हैं बच्चों, सारे शब्द सीख के जाइएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है AUTHOR, तो बच्चों इसे पढ़ते हैं ऑथर। क्या पढ़ा जाता है? ऑथर, AUTHER। ऑथर मतलब होता है लेखक। ऑथर मतलब लेखक होता है, ठीक है, लेखक। जैसे माई ग्रैंड फादर इज़ अ ऑथर, मेरे दादाजी एक लेखक थे। माई ग्रैंड फादर इज़ अ ऑथर, मेरे दादाजी एक लेखक थे, ठीक है। तो ऑथर मतलब क्या हो गया? लेखक। आगे लिखा है AWARD, इसे पढ़ेंगे अवार्ड। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? अवार्ड मतलब क्या होता है? पुरस्कार। अवार्ड मतलब पुरस्कार होता है, ठीक है। जैसे ही गेव मी अवार्ड, मुझे उसने एक पुरस्कार दिया। ही गेव मी एन अवार्ड, उसने मुझे एक पुरस्कार दिया, ठीक है। अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार। आगे लिखा है ARREST, से पढ़ेंगे अरेस्ट। क्या पढ़ा जाएगा? अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या होता है मेरे भाई? गिरफ्तार करना, ठीक है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीप, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। द पुलिस अरेस्टेड द थीप, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, समझ आया? आगे लिखा है ACTOR, इसे पढ़ेंगे एक्टर। ACTOR इसे पढ़ा जाएगा एक्टर, मतलब होता है बच्चों अभिनेता। एक्टर मतलब अभिनेता होता है, ठीक है, अभिनेता। जैसे शाहरुख खान इज़ एन एक्टर, शाहरुख खान एक अभिनेता है। सलमान खान इज़ एन एक्टर, सलमान खान एक अभिनेता है, ठीक है। तो एक्टर मतलब क्या होता है? अभिनेता, जिसको हम हीरो बोलते हैं, वही। आगे लिखा है ALREADY, इसे पढ़ेंगे बच्चों ऑलरेडी। क्या पढ़ेंगे? ALREADY रेडी, इसे पढ़ा जाएगा ऑलरेडी, मतलब होता है बच्चों पहले से। ऑलरेडी मतलब पहले से, ठीक है, ऑलरेडी। जैसे ही केम ऑलरेडी, वह पहले से आया है। ही हैज़ केम ऑलरेडी, वह पहले से आया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब क्या हो गया? पहले से। एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, ही हैज़ केम ऑलरेडी, यानी वह पहले से आया है, ठीक। आगे लिखा है ANOTHER, इसे पढ़ेंगे एनदर। क्या पढ़ा जाएगा? एनदर। एनदर मतलब होता है बच्चों दूसरा। एनदर मतलब दूसरा होता है, ठीक है। जैसे गिव मी अनदर पेन, मुझे दूसरा पेन दो। गिव मी अनदर पेन, मुझे दूसरा पेन दो। ये वाला पसंद नहीं, मुझे दूसरा पेन दो। तो क्या बोलेंगे? गिव मी अनदर पेन, ठीक। अनदर मतलब दूसरा। आगे लिखा है ANSWER, इसे पढ़ेंगे आंसर। इसे आंसवर नहीं पढ़ा जाता बच्चों, इसे आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर W साइलेंट होता है, तो इसे आंसवर नहीं आंसर पढ़ेंगे। आंसर मतलब होता है उत्तर या जवाब होता है, ठीक है। जैसे
दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। ठीक है, तो आंसर मतलब क्या हो गया मेरे भाई, उत्तर हो गया। समझ आ गया। आगे देखिए, अगला शब्द है ANYBODY, इसे पढ़ेंगे बच्चों एनीबॉडी। क्या पढ़ेंगे, एनीबॉडी। एनीबॉडी मतलब क्या होता है, कोई। एनीबॉडी का मतलब होता है कोई। जैसे एनीबॉडी डिड नॉट केम, यहाँ कोई नहीं आया। एनीबॉडी डिड नॉट कम, कोई यहाँ नहीं आया। ठीक है, एनीबॉडी मतलब क्या हो गया, कोई। आगे लिखा है AMAZING, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों अमेजिंग। क्या पढ़ेंगे, अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है, अद्भुत। अमेजिंग मतलब बोल सकते हैं शानदार। क्या बोलेंगे, शानदार। ठीक है, अमेजिंग। जैसे दिस फ्लावर इज़ अमेजिंग, यह फूल शानदार है। दिस ड्रेस इज़ अमेजिंग, यह ड्रेस शानदार है। दिस फोन इज़ अमेजिंग, यह फ़ोन शानदार है। ठीक है, तो अमेजिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, शानदार। आगे लिखा है ANXIETY, इसे पढ़ेंगे एंजाइटी। क्या पढ़ेंगे, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होता है, देखिए एंजाइटी मतलब होता है चिंता। एंजाइटी मतलब चिंता होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कीजिए, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी मतलब क्या होता है, चिंता करना, यानी किसी के बारे में बार बार सोचना, तो उसे एंजाइटी बोलते हैं। आगे लिखा है ABSORB, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों अब्जॉर्ब। क्या पढ़ा जाएगा, अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब मतलब क्या हो गया मेरे भाई, एब्जॉर्ब, ब हो जाएगा ना, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है सोख लेना। क्या होता है, सोख लेना। ठीक है, जैसे दिस क्लोथ एब्जॉर्ब दी वाटर, यह कपड़ा पानी सोख लेता है। दिस क्लोथ एब्जॉर्ब दी वाटर, यह कपड़ा पानी सोख लेता है। ठीक है, आगे लिखा है ADVISE, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ADVISE, और एक हमने पीछे सिखाया ADVICE, तो इन दोनों में अंतर क्या है समझिए। तो इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, केवल सलाह होता है। क्या होता है, सलाह। ठीक है, लेकिन इस एडवाइस का मतलब होता है बच्चों सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना, यानी यह नाउन है और यह वर्ब है। क्या है बच्चों, यह वर्ब है। ठीक है, तो इसे हम वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन यह वर्ब नहीं है, यह नाउन है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एडवाइज। क्या पढ़ा जाएगा इसे, ADVISE, इसे पढ़ेंगे एडवाइज। एडवाइस मतलब क्या हो गया, सलाह देना। ठीक है, सलाह देना। जैसे देखिए, पहले हम यहाँ लिख देते हैं सलाह देना। समझ आया। जैसे ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया कि तुम ऐसा करो। ठीक है, तो एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, और एडवाइस मतलब होता है सलाह, केवल और केवल सलाह होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से यहाँ इसको भी रिवाइज करा देते हैं। AUTHOR ऑथर मतलब लेखक, AWARD अवार्ड मतलब पुरस्कार, ARREST अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, ACTOR एक्टर मतलब कलाकार अभिनेता, ALREADY ऑलरेडी मतलब पहले से, ANOTHER अनदर मतलब दूसरा, ANSWER आंसर मतलब उत्तर, ANYBODY एनीबॉडी मतलब कोई, AMAZING अमेजिंग मतलब शानदार, ANXIETY एंजाइटी मतलब चिंता, ABSORB इसे पढ़ेंगे एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, ADVICE एडवाइस मतलब सलाह देना। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तरीका समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी और अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल पाए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।